सच बताओ, आज के टाइम में प्यार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या लो? क्योंकि एक जमाना था जब रिलेशनशिप का मतलब होता था कमिटमेंट, और आज सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, मिक्स सिग्नल्स, और फिर लोग कहते हैं प्यार बदल गया है। लेकिन शायद प्यार नहीं, प्यार करने वाले बदल गए हैं। और एग्जैक्टली इसी वजह से कॉकटेल 2 का ट्रेलर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं लग रहा, ये मॉडर्न जनरेशन के इमोशनल मैच की स्टोरी लग रही है। और अगर तुमने ओरिजिनल कॉकटेल देखी है तो तुम जानते हो कि उस मूवी की जान स्टोरी नहीं थी, उसकी जान थी ये दो कैरेक्टर, वेरोनिका और मीरा। दो अलग पर्सनैलिटीज, दो अलग आइडियोलॉजीज, और उनके बीच फंसा हुआ एक इंसान। और अब सवाल यही है, क्या कॉकटेल 2 भी वही मैजिक रिपीट कर पाएगी, या फिर ये भी सीक्वल के नाम पे एक और कैश ग्रैबिंग निकलेगी? तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फिल्मी ब्रोस, और आज करते हैं कॉकटेल 2 ट्रेलर का ब्रेक डाउन। सच बोलूं, जब कॉकटेल 2 अनाउंस हुई थी, मेरा पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट नहीं था, डर था, क्योंकि आजकल सीक्वल का मतलब क्वालिटी नहीं, ब्रांड नेम हो गया है। जिस मूवी ने काम कर दिया उसका पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 3 बनाओ, पार्ट 4 बनाओ, स्टोरी हो या ना हो। और इसी वजह से कॉकटेल 2 को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी लो थी, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मैं जेन्युइनली सरप्राइज हुआ, क्योंकि कम से कम ट्रेलर ये फील नहीं देता कि मेकर सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नया करने की कोशिश करी जा रही है। और सबसे अच्छी बात, ये मूवी टिपिकल लाउड रोम कॉम नहीं लग रही, जहाँ रैंडम सॉन्ग्स और फोर्स्ड कॉमेडी से मूवी चलाने की कोशिश की जाती है। अब ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? मॉडर्न रिलेशनशिप। और भाई, यही से मूवी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आज के डेटिंग वर्ल्ड में लोग रिलेशनशिप से ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। कोई कमिटमेंट से डर रहा है, कोई अटैचमेंट से, कोई लोनलीनेस से, और कोई खुद से। और ट्रेलर एग्जैक्टली इसी इमोशनल बर्नआउट को टच करता हुआ लग रहा है। यहाँ प्यार फेरी टेल नहीं लगता, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैसी लगता है, रियल लगता है, और ऑनेस्टली इसी वजह से ट्रेलर रिलेटेबल लगता है। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर, और मुझे लगता है मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही होने वाला है। एक साइड पे है कृति सेनन, जो ट्रेलर में पूरे क्योस को रिप्रेजेंट करती हुई लगती है, वाइल्ड, अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिक। वो वेरोनिका वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन उसमें वही अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर जरूर नजर आता है। और फिर आती है रश्मिका मंदाना, जो बिल्कुल अपोजिट एनर्जी लेकर आती है। जहाँ कृति स्टॉर्म है, वही रश्मिका कामनेस। जहाँ एक फायर है, वहीं दूसरी पीस। और इसी कॉन्ट्रास्ट पर पूरा लव ट्रायंगल टिकता हुआ लग रहा है। और सच बोलूं, यही कॉन्ट्रास्ट कॉकटेल की भी आइडेंटिटी था, इसलिए ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। ट्रेलर में एक डायलॉग है जहाँ रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट की बात होती है, और वहीं एक लाइन पूरी जनरेशन को समराइज कर देती है, क्योंकि आज लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले ही उसकी एंडिंग सोचने लगते हैं। और फिर आता है फ्रेश एयर फॉर माई बॉयज। भाई, मीम पेजेस ने अगर इस डायलॉग को उठाया तो समझ लो रील्स भर जाएगी। और कॉकटेल फ्रेंचाइज में म्यूजिक की इंपॉर्टेंस तो वैसे भी नेक्स्ट लेवल होती है, और ऑनेस्टली सॉन्ग्स काफी कैची लग रहे हैं, पर्टिकुलरली मसू का सॉन्ग। वैसे वाइब तो है उसमें, और अगर मूवी का इमोशनल ग्रैब स्ट्रॉन्ग रहा तो साउंड ट्रैक और भी ज्यादा कनेक्ट करेगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप, असली सवाल ये है, क्या कॉकटेल 2 मॉडर्न लव को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करेगी? क्योंकि 2012 में कॉकटेल ने अर्बन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया था, लेकिन 2026 के डेटिंग वर्ल्ड 2012 से कम्प्लीटली अलग है। स्वाइप कल्चर, अटेंशन इकोनॉमी, फियर ऑफ कमिटमेंट, सब कुछ बदल चुका है। और अगर मूवी इन टॉपिक्स को जेन्युइनली एक्सप्लोर करती है तो ये सिर्फ एक रोम कॉम नहीं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ड्रामा बन सकती है। ओवरऑल ट्रेलर ने मुझे इम्प्रेस किया। अभी हिट बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन पोटेंशियल डेफिनेटली है। और ऑनेस्टली काफी टाइम बाद कोई बॉलीवुड लव स्टोरी ऐसी लग रही है जो सिर्फ प्यार की नहीं, प्यार के कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रही हो। अब तुम बताओ, ट्रेलर देखने के बाद तुम टीम कृति हो या टीम रश्मिका? और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के स्वाइप कल्चर में क्या फॉरएवर वाला प्यार अब भी एग्जिस्ट करता है? कमेंट बॉक्स तुम्हारा वेट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिल्मी, स्टे ब्रोज।